कि स्वाद आएगा तो याद आएगा राजू भाई खीर पुआ वाला। हमें अब तो पहले उनको पूछ के खिलाना होता था, अब मुझे वो ढूंढ के खाते हैं या कॉल करते हैं कि भैया आप कहाँ हो, मुझे खीर पुआ और लिट्टी चोखा खाना है आपका। अगर आपको असली चंपारण मीट खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सीधा चंपारण वाले के पास जाना पड़ेगा। ये खुद चंपारण से आते हैं। और मीट का क्या रेसिपी, कैसे आप बनाते हैं, चंपारण मीट कैसे बनाते हैं जितना बिहार के लोग बानी दिल्ली में, एक बार हुआ अगर घर से दूर बानी तो एक बार हमारा से हुआ अपन घर के स्वाद खा ली, या हमरा के बुला के अपना से बनवा ली, या हमरा हाथ की खा ली बोली खीर पुआ लिट्टी चोखा और मटन और रोटी, खांसी की मीट एकदम मिलावटी ना कुछ ना, एकदम खांसी ओरिजिनल खांसी और रोटी तावा रोटी और आपको खिलाएंगे। तो नमस्कार। हर रोज आपको हम किसी न किसी नेता से, किसी न किसी राजनेता से, किसी न किसी सामाजिक मुद्दे के साथ हम आपके सामने आते हैं और उस पर हम आपको उनकी राय, क्या मुद्दा चल रहा है देश की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में, हम आपको वो दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम पहली बार एक नए प्रकार की स्टोरी, नई कहानी हम आपको दिखाना चाहते हैं। और आज जो हमारे बगल में, हमारे फ्रेम में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में आते हैं तो आप इनको जरूर जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं इनके बारे में और आप जान लीजिए। इनका नाम राजू, और ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में और दिल्ली के अन्य हिस्से में घूम घूम कर खीर पुआ और सत्तू वाला पूरी बेचने का काम करते हैं और मटन चिकन भी बेचने का काम करते हैं। बताइए, बिहार से आते हैं, और अगर आप बिहार से आते होंगे तो आपको खीर और पुआ, आपको याद होगा जब आप होली आता है तो होली में हम लोग के यहाँ पुआ बनता है, मालपुआ बनता है, तो वही ये बेचने का काम करते हैं और बिहारी डिश का जो स्वाद है वो आपको दिलाने का काम करते हैं। राजू जी, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता सर मैं आप लोग चैनल वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर एक्चुअली मेरा नाम राजू कुमार हुआ और मैं एक्चुअली बिहार मोतिहारी से आता हूँ जी। और मैं बिहार यहाँ से आके ना बिहार में एक फेमस डिश है हमारे यहाँ का खीर पुआ और लिट्टी चोखा। ठीक है। बट मैं ये दिल्ली में आके आज से 2 महीना पहले मैं एक्चुअली मोतिहारी में गैलेक्सी ग्रैंड होटल हुआ करता था, मैं उसमें सुपरवाइजर था। बट उन्होंने मिस्टर एक अभिषेक जी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दिया, उन्होंने मुझे असाइनमेंट बताया कि तुम कुछ करना चाहो तो कुछ ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा जिंदगी में नाम हो। तो एक नाम के लिए तो नहीं, मेहनत करने के लिए मैं आया दिल्ली में, कुछ अच्छा लगा नहीं, मैंने ये खीर पुआ बेचना स्टार्ट किया, लोगों ने खाना स्टार्ट किया, प्यार मिलने लगा और पहले 200-300 का बिक्री होता था, आज 500 का बिक्री होता है। बट जो एक बार खाते हैं वो बार बार खाना स्टार्ट करते हैं। हमें अब तो पहले उनको पूछ के खिलाना होता था, अब मुझे वो ढूंढ के खाते हैं या कॉल करते हैं कि भैया आप कहाँ हो, मुझे खीर पुआ और लिट्टी चोखा खाना है आपका, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये है कि बस छोला भटूरा खा रहे थे, अब वो लिट्टी चोखा खा रहे हैं। या सोचिए, जो लोग लिट्टी चोखा खाते थे, जिनको खाने का स्वाद है, जो दिल्ली में रहते हैं, जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, उनको भी कभी कभी जैसे बरसात का मौसम आ गया, कुछ ऐसा मौसम है, कुछ अपने बिहार का डिश आपको खाने का दिलचस्पी हो गया दिल में, तो राजू भाई को आप फोन कर लीजिए, राजू भाई आपके घर तक पहुंचा देंगे। और ये जोमेटो स्विगी वाला मामला नहीं है, वो आपको जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जो इनका पैसा है वही। सबसे पहले राजू जी, आप एक बार हमको दिखाइए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा सर, बिल्कुल मैं बेच रहा हूँ आपके पास ये बिहार का दम ड्राई फ्रूट के साथ खीर है, एक बार खाएंगे तो याद करेंगे, स्वाद आया तो याद आया राजू भाई। और ये मेरा रहा बिहार का सबसे सत्तू पूरी, और ये रहा मेरा बिहार का दम पुआ जो मालपुआ के नाम से फेमस है। और मेरा ये मालपुआ खाता है लोग तो बार बार खाने का प्रयास करता है लोग, और मुझे कॉल करके लोग बुलाते भी है और खाता भी है लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बेचना भी अच्छा लगता है और मुझे उन लोग का प्यार जो मिलता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने हाइजेनिक तरीके से इसको रखा गया है, एक डब्बे में इनका लिखी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी इसमें आपको दिख रहा होगा, दूध है और ड्राई फ्रूट पूरा है, और ये इनका पुआ है और ये सत्तू पूरी है और चटनी है। तो आपको इनका एक बार व्यंजन ट्राई करना चाहिए। और ये बिहार से आते हैं और बिहार का जो जायका है वो जायका ये देश के लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जो हम लोग खाते हैं, ये तो हम लोग बिहारी हैं, बिहार में कितना मजे से खाते हैं होली दीपावली पे, तो ये चाहते हैं कि आप लोग को भी खिलाएं। और जो अपना नंबर बताइए, क्या नंबर है? एक्चुअली सर मेरा नंबर है, मैं देता हूँ आपको नंबर अपना जी। और अभी तो जो भी नंबर लोग जिसको देता हूँ मुझे लोग को पक्का कॉल करके मेरे से ऑर्डर ले लेते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है सर 620। मैं इनका नंबर आपको पढ़ के बता देता हूँ, और ऐसे आपको स्क्रीन पे भी इनका नंबर दिख रहा होगा, मैं वो स्क्रीन पे लगा दूंगा। इनका नंबर है 6204826592। ये इनका नंबर है, इनका नाम राजू है। आप इनको फोन करके
इनसे अपने बिहार का जायका मंगवा सकते हैं। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, आप ये आपको आसानी से आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपके ऑफिस तक, आपके दफ्तर तक भी पहुंचा देंगे। आप दफ्तर में हैं, अपने सहयोगियों के साथ अगर आपको खाने का मन है तो राजू भाई को फोन करिए, राजू भाई का नंबर है और राजू भैया हाजिर हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बेचते हैं, आप चंपारण मीट, दिल्ली के लोगों को चंपारण मीट तो मिलता नहीं है, दिल्ली में बहुत जगह इनको ठगा जाता है चंपारण मीट के नाम पे, तो एक भैया चंपारण मीट है, वो चंपारण मीट होता नहीं है। अगर आपको असली चंपारण मीट खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सीधा चंपारण वाले के पास जाना पड़ेगा। ये खुद चंपारण से आते हैं। और मीट का क्या रेसिपी, कैसे आप बनाते हैं चंपारण मीट, कैसे बनाते हैं? देखिए, चंपारण मीट जो होता है बहुत सारे बनाने का उसका एक तरीका होता है। हम्म। चंपारण का टेस्ट अलग होता है हम्म। और राजू भाई के टेस्ट अलग होता है। ठीक है। जो एक होम स्टाइल जो होता है, एक होटल स्टाइल होता है, एक चंपारण स्टाइल होता है। जी। तो मेरा चंपारण स्टाइल तो नहीं है, बट मेरा जो होम स्टाइल है और मेरा जो जो तरीका है, जो मेरा रेसिपी है, ये तो मैं शेयर नहीं करूंगा। बट टेस्ट के मामले में अब मैं 100% वादा करूंगा कि मेरा मटन अगर फेल हो जाए और टेस्ट नहीं मिले तो मैं नो मनी, पैसा नहीं लूंगा मैं। अच्छा, एक प्लेट में क्या 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 कैसे देते हैं? ये देखिए, एक प्लेट के हिसाब से नहीं होता है, ये आधा केजी मटन के हिसाब से होता है। ठीक है। मटन आधा केजी मटन के हिसाब से 20 रोटी होता है, सैलेड हम्म। होता है, ग्रीन चटनी होता है हम्म। और उसके अलावा मैं उनको डिलीवरी भी दे रहा हूँ। ठीक है। मैं रूम तक छोड़ भी रहा हूँ, जहाँ आप दिल्ली 1200 की में ही? 1200 में ही, दिल्ली में आप जहाँ बुला लीजिए मैं वहाँ आपको ड्रॉप करूंगा। गजब है। हाँ। और टेस्ट के मामले में नो कम्प्रोमाइज। टेस्ट नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं, टेस्ट नहीं तो पैसा पैसा नहीं। नहीं, आप कहीं भी जाइएगा, आप कहीं अगर बना खा लीजिए। लिए तो भैया आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन राजू भाई के साथ अगर आप जुड़ते हैं, इनसे सामान लेते हैं, इनको शुद्ध खाना खाते, तो टेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया खा के, पैसा मत दीजिए, जो वापस चले जाए, आपको फ्री में खिला जब से मैंने मटन का काम स्टार्ट किया अभी तक मैं 10 केजी मटन बेच चुका हूँ। 10 केजी मटन बेच दिन के लीजिए। अंदर में? एक्चुअली जैसे 5 केजी का ऑर्डर आता है, संडे को होता है या मंडे को होता है, जैसे ऑर्डर आता है तो उनको मैं एक दिन प्लान देता हूँ कि सर मैं इसमें मेरा इतना क्वांटिटी का मटन रहेगा, तो सेम डे हम लोग 5 केजी 3 केजी ऐसे मटन बना के मैं उनको आहूना में रख के पैक करके ही देता हूँ, बर्तन में नहीं, मटका ही में ही उनको मटन में जाकर छोड़ूंगा। आधा केजी में जितना पीस आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वैसे 8 पीस हो जाते हैं। हाँ, अच्छा पीसेस होते हैं, ये नहीं कि नहीं छोटा छोटा नहीं, थकने वाला पीसेस काम नहीं, थकने वाला काम बिल्कुल नहीं है। हाँ, खाएंगे तो याद करेंगे, हाँ मैंने यार कुछ खाया है। अच्छा, यहाँ तो दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार जी से आए, जी। बिहार से दिल्ली आने का सफर कैसे? देखिए, एक्चुअली बिहार में हम नौकरी कर रहे थे, आपको बताया भी था कि मैं थोड़ा देर पहले बिहार में नौकरी किया। थोड़ा सा घर में थोड़ा जिम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चे की पढ़ाई है, वाइफ है, माँ है, बहुत सारी है, तो शायद नहीं हो पा रहा था। मैं बोला कि एक बार हम दिल्ली और जाके कुछ करते हैं। ठीक है। बट नौकरी जल्दी तो मिलना है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ, कहाँ तक पढ़े आप? एक्चुअली हम 7 पास है सर, और मैं शुरू से मैं हमेशा कुकिंग का काम किया हूँ। तो ये होटल कुकिंग वगैरह? वाला जो हाँ। कुकिंग वाला जो है मेरे साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत दिन का रहा कि मैं कुकिंग एक्चुअली 2007 से मैं कुकिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो कुकिंग में कुछ है ऐसा, अभी कुकिंग में कुछ गेस्ट हाउस वगैरह में पहले मैं जो काम कर रहा था खाना बनाने का या कहीं थाने में खाना बनाने का, वो एक्सपीरियंस एक मिलते गया और मटन का भी एक्सपीरियंस बहुत चंपारण के मिलते गया। और जिससे मैंने स्टार्ट किया, आज लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत दुलार और बहुत लाइक कर रहे हैं लोग, और ऑर्डर भी दे रहे हैं, कॉल करके बोल रहे हैं। जब आप दिल्ली, जब जिस दिन पहला दिन आप ये सामान लेके आए दिल्ली में, निकले कि चलिए भैया आज एक दिन ट्राई कर लेते दिल्ली में कितना का बिकता है, उस दिन का क्या रहा था? मतलब वो सामान बिका था या वापस लेके जाना पड़ा? एक्चुअली पहला दिन हमको मात्र 200 का मैंने खीर पुआ बेचा था। ठीक है। उसके अलावा नहीं बिका। ठीक है। सेकंड में दूसरे दिन फिर आया, तो उस दिन मैंने 300 का बिक्री मैंने किया था। ऐसे करते करते थोड़ा बढ़ते गया और आज हम 500 600 700 के सेल में है। मतलब आज की तारीख में जितना बना के हाँ, लाते उतना बिक जाता है, बचता नहीं है, बचता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात आप राजू भाई कह रहे हैं, अगर आप पहला दिन किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कुछ चीज की भी शुरुआत करते हैं, तो आपको पहला दिन कुछ नहीं होने वाला, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरा और आप तो पैदल ही चलते हैं आप? हाँ, पैदल चलते सर। ये 20 लीटर का टंकी है, 20 लीटर की टंकी को मैं लेके चलता हूँ और इसको लेने का एक तरीका ये है, और ऐसे ही मूव करते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। मैं किसी से कुछ बोलता नहीं, अपने आप मुझे लोग फॉलो करते हैं और उससे खाते हैं। और अगर साइड में अगर मिल भी गया तो मैं पूछ भी लिया हूँ, तो खाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपको दुकान एक लगा लेना चाहिए कहीं, इतना बढ़िया? देखिए, अगर मेरे पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं कहीं कहीं आज नहीं लेके कहीं बैठ जाता, पर पैसे की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे घूम रहा हूँ। पैसे की प्रॉब्लम से मैं घूम रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बिहार के लोगों को मैं खिलाना चाह रहा हूँ, और दिल्ली के लोग भी हमें बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली वाले भी हमसे नाराज है। दिल्ली वाले कभी जो खिलाने जाते हैं, हाँ, पहली बार अगर आप किसी दिल्ली वाले को खिलाए, नॉन बिहारी किसी को भी खिलाए, वो क्या बोलता है?
सिर्फ मैंने दिल्ली वालों को मैंने खिलाया है। मैडम को एक बार फर्स्ट टाइम मैं मैडम को टेस्ट कराया था। ठीक है। वो मैडम ने बोला कि भैया मुझे तो आपके ये डिश जो है बहुत अच्छा लगा, कैसे बनाते हो? मैं रेसिपी उनको बताया, बट उन्होंने जब खाया तो बोला कि भैया मेरे पास 5 प्लेट आप पैक करके दे दो, मुझे घर पर लेके जाऊंगा मैं अपने बच्चे के लिए। तो मैंने पैक करके दिया, उन्होंने मुझे 250 रुपया दिया और चले गई और मेरा नंबर भी ले गई। और सेकेंडली मैंने कॉल भी किया कि भैया मुझे 5 प्लेट सिर्फ पुआ चाहिए, खीर नहीं चाहिए, मेरे को पुआ दे दो और बैगन का चोखा चाहिए। एक्चुअली वो लोग भरता बोलता है, हम बैगन को चोखा बनाते हैं। तो बैगन का चोखा बनाने का जो हमारा जो तरीका है ना, उसमें हमारा आलू, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन, जमाइन सब रहता है, पर हम उसको तड़का नहीं लगाते और प्योर धारा तेल उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, डालते हैं, ओरिजिनल धारा तेल। अभी हम अगर मेरा पुआ भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ फॉर्च्यूनर का भी मैं रिफाइंड यूज करता हूँ। क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज। मेरे पास 1 रुपया बचे या ना बचे, मैं लोगों को टेस्ट अच्छा देना चाहता हूँ कि स्वाद आएगा तो याद आएगा राजू भाई खीर पुआ वाला। एक बार राजू भाई का खाइए, राजू भाई का दीवाना हो जाएगी क्या? अच्छा, ये 60 रुपया में आप देते हैं? नहीं सॉरी, 50 रुपया। 50 रुपया। 50 रुपया में क्या क्या रहता है? मैं थोड़ा खीर देता हूँ, थोड़ा चोखा देता हूँ और 2 पुआ, सॉरी 2 पूरी और 1 पुआ देता हूँ, दोनों टेस्ट उनको मिले। दोनों टेस्ट जी, ये बहुत बड़ी बात है। 50 रुपया में आपको नहीं मिलेगा। ये दिल्ली में महंगाई का युग है और बहुत महंगाई है दिल्ली में, और 50 रुपया में ओरिजिनल दूध का खीर, ड्राई फ्रूट के साथ एक पुआ, एक पूरी और चटनी और चोखा, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको। एक बार इनका मेरे हिसाब से एक बार आप ट्राई करिए, और मज़ा नहीं आया तो पैसा तो लेंगे नहीं। फ्री में खाने में क्या रहा है, हमको मज़ा आ रहा है तो दे दीजिए। मैं एक बात बोलूंगा, बिहार में हमारा सुधा फुल क्रीम होता है और दिल्ली में मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध होता है। ठीक है। वो 2 केजी दूध में मैं सिर्फ 100 ग्राम चावल में डालता हूँ और एक खीर बनता है। मतलब वो दूध को फिर जलाते हो? जी, तब जाकर खीर बनता है ड्राई फ्रूट के साथ। उसमें पानी नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट के साथ है और दम ये बन के ऐसा तैयार होता है। चलिए, तो कैसा लगा राजू जी की कहानी? और ये बिहार से आते हैं और हमारे जो दिल्ली में जो बिहार के लोग रह रहे हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है। आज तक मैं आपसे कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मैं मांगने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा मदद जरूर करेंगे, हमारा यानी राजू जी का मदद करेंगे। हम इनके बिहार पे आपसे एक उम्मीद करते हैं, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, आज बस एक मदद करें। आप बिहार से हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तो एक बार इनका जरूर ट्राई करिए। मज़ा नहीं आया, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार जरूर खाइए। अगर आपको एक बार मज़ा आ गया तो आप बार बार खाइएगा। अपने बिहारी भाई से जो दिल्ली में रहते कुछ कहना चाहिएगा? भोजपुरी में कहिए, बिहारी अंदाज में। एक्चुअली देखिए, जितने हमारे बिहारी के जितना बिहार के लोग बानी दिल्ली में, एक बार अगर घर से दूर बानी तो एक बार हमरा से अपन घर के स्वाद खा ली, या हमरा के बुला के अपना से बनवा ली, या हमरा हाथ के खा ली बोली खीर पुआ, लिट्टी चोखा और मटन और रोटी, खांसी की मीट, एकदम मिलावटी ना कुछ ना, एकदम खांसी, ओरिजिनल खांसी और रोटी, तावा रोटी, और आपको खिलाएंगे और प्याज के साथ। रउआ नहीं खाएं तो हमरा के कॉल करब, हमरो का नंबर दे देता है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलके अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप जो इस सड़क पे हैं, आप सड़क पे नहीं होते, किसी जगह आपका दुकानों में ये कामना है और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।